आज है 6 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के जिले में 22 लाख मतदाता गायब, चुनाव आयोग की चिंता बढ़ी। छत्तीसगढ़ के एक जिले में करीब 22 लाख मतदाताओं का पता नहीं चल पाया। यह आंकड़ा जिले के कुल मतदाताओं में सबसे अधिक गायब होने वाला रिकॉर्ड है। चुनाव आयोग इस मामले की गंभीरता से समीक्षा कर रहा है और जल्द ही स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाएगा। प्रशासन और निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी पात्र मतदाता अपनी पहचान सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना से पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग और IRCTC मिलकर मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना शुरू कर रही हैं। योजना के तहत रायपुर और बस्तर में पर्यटकों के लिए विशेष टूर पैकेज उपलब्ध होंगे। रायपुर से 4 प्रमुख पैकेज संचालित होंगे, जिसमें सिटी टूर, धार्मिक टूर, जगदलपुर सर्किट टूर और सिरपुर बारन वापारा सर्किट टूर शामिल हैं। ये पहल प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक विरासत को उजागर करने के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। जबरन मतांतरण रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लाएगी सख्त कानून। छत्तीसगढ़ सरकार बढ़ रहे प्रलोभन व जबरन धर्मांतरण के मामलों को देखते हुए जल्द ही एक नया एंटी कन्वर्जन बिल लेकर आ रही है। प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार हो चुका है, जिसमें प्रलोभन, धोखाधड़ी या दबाव से कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा और अन्य कड़ी कार्रवाई होगी। नए नियम में धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जिला प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना से राज्य के पर्यटन क्षेत्र को मिलेगी नई पहचान और गति। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। योजना के तहत पर्यटकों को सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे अधिक लोग छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अघोर गुरुपीठ में पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय रायगढ़ जिले के ग्राम बनोरा स्थित अघोर गुरुपीठ पहुंचे। उन्होंने अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी की प्रतिमा के समक्ष प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने गुरुपीठ में आशीर्वाद ग्रहण करते हुए कहा कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन और स्नेह उन्हें ऊर्जा, प्रेरणा और सकारात्मकता प्रदान करता है। रायपुर में 13 दिसंबर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर व अध्यक्ष श्री विजय कुमार होता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के निर्देशानुसार अध्यक्ष मोहिनी कंवर तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ की अध्यक्षता में नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु राजस्व विभाग, अधिवक्ता गण, चोला मंडलम, श्रीराम फाइनेंस, नेशनल इंश्योरेंस बैंक, नगर पालिका, BSNL, विद्युत विभाग के कर्मचारियों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन व्यवहार न्यायालय खैरागढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे में तापमान 3 डिग्री गिरने के साथ कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। इससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। खासकर सर्दी से कमजोर बच्चे और बुजुर्ग अधिक प्रभावित हो सकते हैं। विभाग ने लोगों से गर्म कपड़े पहनने और अनावश्यक बाहर जाने से बचने की सलाह दी। तापमान गिरने के कारण सुबह, शाम और रात के समय ठंड और अधिक महसूस होगी। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री रेट में भारी बढ़ोतरी, 10 लाख की जमीन अब 70 लाख। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री रेट में अचानक भारी बढ़ोतरी हुई। अब राज्य में 10 लाख रुपए की जमीन रजिस्ट्री कराने पर 70 लाख रुपए तक का शुल्क देना होगा। इस फैसले से छोटे किसान और आम जमीन खरीदार काफी परेशान हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम राजस्व बढ़ाने और अवैध जमीन कारोबार रोकने के लिए जरूरी था। हालांकि विरोधी इसे आम लोगों पर भारी बोझ डालने वाला कदम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नीलाम खनिज ब्लॉक में उत्पादन आसान, सरकार ने की पहल। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नीलाम खनिज ब्लॉक में उत्पादन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब खनिज उत्खनन और उत्पादन के लिए लाइसेंस प्रक्रिया सरल और तेज होगी। इससे निवेशकों और खनन कंपनीज की मदद मिलेगी और राज्य में खनिज आधारित उद्योगों का विकास बढ़ेगा। अधिकारियों का कहना है कि ये पहल न केवल राजस्व बढ़ाएगी, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।
धमतरी में 5 डेसिमल से कम कृषि भूमि रजिस्ट्री रोक के खिलाफ बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन। धमतरी में छोटे किसानों और भूमि कारोबारियों ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया है। राज्य सरकार के द्वारा 5 डेसिमल से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक लगाने की फैसले के खिलाफ वे सड़क पर उतर आए। विरोध में कुछ लोगों ने बीन बजाई और भैंस के सामने प्रदर्शन किया। बिलासपुर स्कूल्स में बच्चों की सुरक्षा खतरे में, कहीं फायर सिलेंडर खाली तो कहीं गायब। बिलासपुर के कई स्कूल्स में बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे चल रही है। निरीक्षण में पता चला कि कई स्कूल में फायर सिलेंडर या तो पूरी तरह से खाली हैं या फिर मिले ही नहीं। सुरक्षा मानकों का पालन न करने के बावजूद व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों में पूरी दिखा दी जाती हैं। कई स्कूल पुराने और एक्सपायर्ड सुरक्षा उपकरणों के सहारे चल रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति में इसका गंभीर परिणाम बच्चों की जान तक ले सकता है। सुकमा ज्वेलरी शॉप में बंदूक दिखाकर 12 लाख की लूट, बच्ची पर तानी पिस्टल। सुकमा में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात की गई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 2 बदमाश दुकान में घुसते ही मालिक पर और उसके बगल में खड़ी मासूम बच्ची पर पिस्टल तान देते हैं। कुछ ही सेकंड में 12 लाख रुपए कीमत के जेवर समेटकर आरोपी भाग निकलते हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि बदमाशों को मध्य प्रदेश से बुलाया गया था और वारदात को अंजाम देने के लिए पहले से रेकी की गई थी। रायपुर एयरपोर्ट पर हंगामा, इंडिगो की दिल्ली मुंबई हैदराबाद उड़ानें अचानक से रद्द। रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा जब इंडिगो की दिल्ली मुंबई और हैदराबाद जाने वाली उड़ानें अचानक रद्द कर दी गईं। यात्रियों का आरोप है कि ना तो समय पर स्टेटस अपडेट किया और ना ही ग्राउंड स्टाफ ने सही जानकारी दी। कई यात्री घंटों से काउंटर के बाहर फंसे रहे, जिसके बाद हंगामे की स्थिति बन गई। उड़ानें क्यों रद्द की गई, इस पर एयरलाइन ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने नवीन विधानसभा भवन का निरीक्षण, शीतकालीन सत्र तैयार। संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप ने नवीन विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और आगामी शीतकालीन सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सदन संचालन से जुड़े तकनीकी, सुरक्षा और प्रोटोकॉल संबंधी सभी प्रबंधों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पूर्ण किए जाएं। सीजेआई सूर्यकांत बोले, मंदिर का पैसा भगवान का, बैंकों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने मंदिरों की निधियों पर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि मंदिरों का धन भगवान का होता है और इसे बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने इस विषय पर स्पष्ट किया है कि धार्मिक संस्थाओं के पैसे का इस्तेमाल केवल और केवल धार्मिक और सेवा कार्यों में ही होना चाहिए। इस विचार से धार्मिक स्वतंत्रता और मंदिर निधियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे कैंप लगाए, लोग रह गए हैरान। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीआरपीएफ ने विशेष कदम उठाए। उन्होंने ऐसे स्थानों पर कैंप स्थापित किए जहां नक्सली कम उम्मीद थी। इन कैंपों से नक्सलियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। सुरक्षा बलों की यह रणनीति क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने में मदद कर रही है। लोग इस अद्भुत तरीके से हैरान हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने ली रायपुर संभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता में रायपुर संभाग के स्कूल शिक्षा विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक महासमुंद के जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई। मंत्री श्री यादव ने कहा कि शिक्षा विभाग का मूल उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण अध्ययन अध्यापन सुनिश्चित करना है और इसके लिए सभी स्तरों पर समर्पित प्रयास आवश्यक है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भटगांव विधानसभा में धान खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण। महिला और बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने भटगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सलका और ग्राम बन्ना स्थित धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने खरीद प्रक्रिया, तौल मशीनें और मापक उपकरणों समेत किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का सूक्ष्म अवलोकन किया। इस दौरान मंत्री ने केंद्र में उपस्थित किसानों से बातचीत कर उनके सुझाव और जरूरतों को जाना। राज्यपाल रमेन डेका से छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन निगम अध्यक्ष कावड़िया ने की सौजन्य भेंट। राज्यपाल श्री रमेन डेका से लोक भवन में छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष श्री लोकेश कावड़िया ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर श्री कावड़िया ने राज्यपाल को महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से श्रवण बाधित दिव्यांगजनों के लिए आयोजित स्वरोजगार आधारित कौशल उन्नयन शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का आमंत्रण दिया।
भिलाई में सूदखोरी के मामले में 3 गिरफ्तार, उधार रकम का 4 गुना वसूली। भिलाई पुलिस ने सूदखोरी के गंभीर मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों ने संगठित होकर उधार दी गई रकम का 4 गुना वसूली करने की कोशिश की। प्रार्थी की सेवानिवृत्ति में मिली रकम को हड़पने की साजिश भी सामने आई। हालांकि मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद आरोपित अपने आपराधिक मकसद में सफल नहीं हो पाए। राम मंदिर का धर्मध्वज बना सनातन आस्था का ब्रांड, ध्वजारोहण से बढ़ा श्रद्धालुओं का आकर्षण। अयोध्या में राम मंदिर पर फहराया गया धर्मध्वज अब सनातन आस्था का नया प्रतीक बन चुका है। पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुए ध्वजारोहण ने श्रद्धालुओं के मन में नई ऊर्जा भर दी। धर्मध्वज को देखने और दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर ओर जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये ध्वज अब श्रद्धा और गौरव का संदेश दे रहा है। बिलासपुर में एनएच पर फिल्मी अंदाज में बर्थडे, 12 रसूखदार गिरफ्तार। बिलासपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रसूखदारों ने फिल्मी अंदाज में बर्थडे सेलिब्रेशन किया। इसमें कांग्रेस नेता और स्थानीय व्यापारी के बेटे शामिल थे। पुलिस ने इस घटनाक्रम में 12 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारी बताते हैं कि जश्न के दौरान ट्रैफिक बाधित हुआ और सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन हुआ। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस तरह की सार्वजनिक जगह पर असुरक्षित और अवैध गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से अखिल विश्व गायत्री परिवार ने की सौजन्य मुलाकात। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें आगामी 10 से 13 दिसंबर तक जशपुर जिले के नगर पंचायत बगीचा में आयोजित होने वाले 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए धन्यवाद देते हुए आयोजन की सफलता और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं दी। कुख्यात गौ तस्कर के ढाबे का उद्घाटन, एसएसपी के हाथों होने से बढ़ा विवाद। छत्तीसगढ़ में कुख्यात गौ तस्कर के ढाबे का उद्घाटन एसएसपी शशि मोहन सिंह ने किया। ये ढाबा पिछले विवादों में रहा क्योंकि आरोप था कि इसे अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उद्घाटन के दौरान अधिकारियों ने कहा कि अब ढाबे का संचालन पूरी तरह से वैधानिक तरीके से होगा और किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। रायपुर एयरपोर्ट पर हंगामा, इंडिगो की दिल्ली मुंबई हैदराबाद उड़ानें अचानक से रद्द। रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा जब इंडिगो की दिल्ली मुंबई और हैदराबाद जाने वाली उड़ानें अचानक से रद्द कर दी गईं। यात्रियों का आरोप है कि ना तो समय पर स्टेटस अपडेट किया गया और ना ही ग्राउंड स्टाफ ने सही जानकारी दी। कई यात्री घंटों से काउंटर के बाहर फंसे रहे, जिसके बाद हंगामे की स्थिति बन गई। उड़ानें क्यों रद्द की गई, इस पर एयरलाइन ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।